हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सुपर टेट से संबंधित हिंदी सिलेबस को देखा जाएगा, जो कि आयोग द्वारा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको उच्चतम अंक प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए इसे हिंदी सिलेबस को विस्तृत से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तथा दोस्तों, उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपने खुद का नोट जरूर तैयार रखें तथा इसे आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्तों, यह जो है विषय वस्तु, जो पाठ्यक्रम अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपका आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस है। तथा यहाँ पर हम आयोग के द्वारा न देकर जो मैंने इस पर विश्लेषण किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, इससे हम देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सुपर टेट एग्जाम सिलेबस में मैक्सिमम मार्क अर्थात उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए सही दिशा में तैयारी प्रारंभ करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बारीकी से हम इसे समझें। तो एनालिसिस अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर, मैंने अभी बताया यहाँ पर जो हिंदी का सिलेबस है, इसे प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग रखा गया है कि कितना प्रश्न कहाँ से आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो हिंदी सिलेबस का जो संपूर्ण विश्लेषण होगा आपका, हिंदी जो लैंग्वेज होता है 40 मार्क का टोटल आएगा, जिसमें आपका हिंदी होगा, संस्कृत होगा, उसके बाद अंग्रेजी होगा। हिंदी में आपका 20 मार्क होगा, 20 अंक होगा, उसके बाद संस्कृत में 10 मार्क और अंग्रेजी में आपका कितना है, 10 मार्क है। इसके बाद जो हिंदी सिलेबस है, यहाँ पर हिंदी का जो परिचय या यूँ कहें विकास से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद संज्ञा एवं संज्ञा के भेद से आयोग द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। सर्वनाम या सर्वनाम के भेद से एक अंक पूछा गया है। उसके बाद विशेषण एवं विशेषण के भेद से एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर एक प्रश्न से अधिक हो सकता है, इसीलिए जो पूछा गया है इसे आप लोग अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका क्रिया के भेद से अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन यह पूछा जा सकता है क्योंकि यह ग्रामर का एक बेसिक है, आधार है। इसके बाद आपका वर्णमाला से एक प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको बहुत ही वर्णमाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 से ज़्यादा ही नंबर आपको देकर जाएगा। इसके बाद आता है आपका संधि। संधि से एनालिसिस करने पर अभी तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। विराम चिन्ह से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद समास से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी 1 से 2 अंक पूछे गए हैं। उसके बाद लोकोक्ति या मुहावरा में से भी अभी तो नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्रिया सकर्मक एवं आकर्मक से भी 1 मार्क यूँ कहे 1 अंक पूछा गया है, यूँ कहे 1 प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका विलोम से आपका 1 अंक पूछा गया है, या यूँ कहें 1 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद प्रत्यय एवं उपसर्ग के हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद तत्सम तद्भव से 1 से लेकर 4 प्रश्न तक पूछे गए हैं। उसके बाद जो पर्यायवाची है, यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रस से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका आता है अलंकार। अलंकार से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अनेकाधिक शब्द से अभी नहीं पूछा गया, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है। वाक्य रचना से 1 अंक पूछा गया है, या यूँ कहें 1 प्रश्न पूछा गया है। वर्तनी संशोधन, वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्य संशोधन, वाक्य शुद्धिकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद लिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। कारक से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका वचन काल, इन दोनों से अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, यह इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वाच्य से 1 या यूँ कहें 1 प्रश्न पूछा गया है। तथा दोस्तों, अभी तक छंद से नहीं पूछा गया, इसलिए इसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तथा अपठित गद्यांश या पदांश, इसमें से किसी को पता नहीं रहता कहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप लोग अंत में देखेंगे। इसके बाद हिंदी के साहित्य, यह हमेशा लगभग में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक देकर ही आपको जाता है, इसलिए हिंदी साहित्य को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तथा इसका मैंने वीडियो प्रीवियस ईयर से
क्वेश्चन के आधारित मैंने इसको एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा, जो कि आपको एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सभी प्रश्न सुपर टेट के इन्हीं टॉपिक से ही आ जाएगा, जहाँ तक ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके बाद थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।